ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अगले साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी तेज हो चली है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ AIMIM भी प्रदेश की सियासत में अपने पैर पसारने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में आज जयपुर पहुंचे AIMIM प्रमुख ओवैसी ने मुस्लिम बहुल्य सीटों में से एक किशनपोल और हवा महल विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात कर जनसंपर्क किया। इसके साथ ही देर शाम ओवैसी फतेहपुर पहुंच गए हैं। इसके बाद वे कल लंदनू में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले ओवैसी ने जयपुर के जालूपुरा में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए देश के कई मुद्दों पर चर्चा की। ज्ञान व्यापी केस का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि ज्ञान व्यापी मामले में कोर्ट का फैसला गलत है। इस फैसले से अब और भी मामले हम लोगों के सामने आएंगे। आपको बता दें, AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद ओवैसी बुधवार को प्रदेश की 2 दिवसीय दौरे पर है। इस बार वे केवल जयपुर में नहीं बल्कि प्रदेश के 5 जिलों का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ओवैसी ने जयपुर में जनसंपर्क करके अपने पार्टी के राजस्थान में चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया है। असदुद्दीन ओवैसी प्रदेश के उन विधानसभा क्षेत्रों को चुन रहे हैं जो मुस्लिम बहुल्य हो। जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके की 90% आबादी मुसलमान है। ऐसे में वे यहीं से चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ होते हुए फतेहपुर पहुंचेंगे। फतेहपुर में मुसलमान बहुतायत में हैं, जो कि विधायक चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान में AIMIM की एंट्री से विधानसभा चुनाव में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। ओवैसी की पार्टी भाजपा से ज्यादा कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ सकती है। वहीं जयपुर में जनसंपर्क के बाद ओवैसी ने जालूपुरा में पत्रकारों से बात करते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की। ओवैसी ने कहा कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश में मुसलमानों का शोषण हो रहा है। ऐसे में हमें देश के मुसलमानों को एक करना है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इस वर्ग की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वोट बैंक के तौर पर राजनीति की। राजस्थान में लीडरशिप पैदा करना हमारा मकसद है। अब पूरे राजस्थान का दौरा करूंगा और सभी इलाकों में सभाएं भी होगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, इस बात का ऐलान जल्द किया जाएगा। वहीं देश के कई राज्यों में चल रहे मदरसों के सर्वे से जुड़े सवाल पर ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि आप तमाम को और देश को समझने की जरूरत है कि सर्वे सिर्फ अनएडेड मदरसों का क्यों हो रहा है, सर्वे RSS के चलाए जाने वाले स्कूल्स का क्यों नहीं हो रहा है, जो उनके स्कूल्स हैं जिसको शिशु विहार या जो भी कहा जाता है उसका सर्वे क्यों नहीं हो रहा है, सर्वे मिशनरी के स्कूल्स का क्यों नहीं हो रहा है, सर्वे प्राइवेट स्कूल्स का क्यों नहीं हो रहा है, सर्वे गवर्नमेंट के स्कूल्स का क्यों नहीं हो रहा है, उसमें कितनी बिजली है, कितने पीने का पानी है, कितने टॉयलेट्स हैं। तो सिर्फ एक समुदाय के अनएडेड मदरसों का सर्वे करना मेरी नज़र में ये एक टारगेटेड सर्वे है। जरूरत है कि जब हैदराबाद की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वक्त RSS कहीं पर नहीं थी, दूर दूर तक नहीं थी RSS, कहीं पर नहीं थी RSS ना। अब जैसा आज हैदराबाद का जो इलाका है वो कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है। बाद में उसको लैंग्वेज की बुनियाद पर स्टेट्स बनाए गए, जब तो थे ही नहीं लोग। ओवैसी ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि भाई आप तो हमको गाली देते हैं, आप हमको गाली देते हैं, भाई कोई चीज बाकी रखी आपने हमको, भाई आपने तो क्या क्या बोलना था बोल दिया हमको। अच्छा ये बोलिए कि अगर हम भाजपा के साथ मुख्यमंत्री बन जाते तो आप लोग क्या कहते हमको? एक बार नहीं 2-2 बार बने, फिर छोड़ा आपने, फिर बन गए। यही तो हम बोल रहे हैं कि भाई ये सेकुलरिज्म का सेकुलरिज्म में गाली हो चुकी है। माने आप भाजपा को साथ सत्ता में रहेंगे, गोधरा के वक्त साथ में थे, मुख्यमंत्री बने, फिर छोड़े, फिर उनसे शादी कर लिए, फिर तलाक दिया, फिर किसी और से आपने पॉलिटिकल शादी कर ली। तो ये आपकी पॉलिटिक्स जो है वो सेकुलर है। और हम एक कमजोर समुदाय की इज्जत के लिए, सम्मान के लिए
उनकी हिस्सेदारी के लिए सीमांचल के इंसाफ के लड़ रहे हैं, तो हमको गाली दी जाती है। वहीं 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में पहुंचकर नामीबिया से लाए जाने वाले 8 चीतों को छोड़कर चीता सेंचुरी का शुभारंभ करेंगे। लेकिन पीएम मोदी तो चीते से भी ज्यादा तेज दौड़ते हुए मुद्दों को छोड़ देते हैं। बेरोजगारी, महंगाई पर वे बात नहीं करते और दौड़ लगा देते हैं। वे भले ही चीते के साथ अपना जन्मदिन मनाएं, लेकिन जनता के लिए भी तो सोचे। वहीं ज्ञानव्यापी मस्जिद पर आए जिला कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट का फैसला गलत है। इस मामले से अब और भी मामले हम लोगों के सामने आएंगे। कोर्ट ने कई सबूतों को नजरअंदाज कर दिया है। बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, तब भी मैंने बोला था कि इस तरह के मामले सामने आएंगे और अब आ भी रहे हैं। जो भी हो रहा है सभी लोग अब देख रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।